जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सबका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आज का जो विषय है वह मंत्र जाप पर है कि मंत्र जाप करते समय रुकावटें क्यों आती हैं। अधिकांश लोगों को यह चीज़ें फेस करनी पड़ती है कि जब भी वह मंत्र जाप करने बैठते हैं तो उन्हें रुकावटों का सामना करना पड़ता है। और क्यों कहा जाता है कि मंत्र बिना गुरुओं के सिद्ध या नहीं करनी चाहिए, गुरुओं की आवश्यकता क्यों पड़ती है मंत्र जाप करते समय। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बात तो यह है कि जब हम अपना मंत्र जाप करते हैं तो हमें किसी एक शक्ति को अपना इष्ट बनाना होता है। ऐसा इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर इष्ट एक होंगे तो रुकावटें कम आएंगी बाकी चीज़ों के मुकाबले। ऐसा भी नहीं है कि आप अलग अलग शक्तियों की साधना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप कर सकते हैं, अलग अलग शक्तियों की साधना भी कर सकते हैं, लेकिन अगर एक शक्ति की करेंगे तो वह बाकी शक्तियों को भी साथ लेकर चलेगी। और अगर आप अलग अलग की सिद्धियां साधना करेंगे तो फिर आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होगी। वो प्रॉब्लम क्या होगी कि हर साधना में आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और हर साधना में आपको अलग अलग तरीके से आपको चलानी पड़ेगी हर साधना को। ठीक है, हर साधना में आपको उनका अलग अलग भोग प्रसाद रखना पड़ेगा। हर सिद्ध की हुई शक्तियों को आपको अलग अलग भोग प्रसाद देना पड़ेगा और भी बहुत कुछ। तो एक ही शक्ति को चलाए और एक ही शक्ति की सिद्धि करे, वही आपके सारे कार्य करेंगी और हर शक्ति को साथ लेकर चलेंगी। ठीक है, अब देखिए रुकावटें क्यों आती हैं मंत्र जाप जब हम करते हैं। तो देखिए, आप जब भी मंत्र जाप करना शुरू करें तो मंत्र जाप बिना संकल्प के कभी ना करें। संकल्प लेकर ही आप मंत्र जाप करें। ठीक है, तो बिना संकल्प के अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो वह शीघ्र पूरा नहीं होता है। अगर आप बिना संकल्प के मंत्र जाप ऐसे ही करना शुरू कर देंगे तो पहली बात तो वह शीघ्र पूरे ही नहीं होंगे और दूसरा कि उनका पूरा फल भी आपको नहीं मिलेगा। तीसरा, कठिनाइयाँ हद से ज़्यादा आपको फेस करनी पड़ेंगी। बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी मंत्र जाप करते समय, क्योंकि जिस भी शक्ति की आप सिद्धि करने जा रहे हो, जिस भी शक्ति का आप जाप करने जा रहे हो, जब तक आप उससे वचनबद्ध नहीं होंगे वह भी आपकी मदद नहीं करेगी। ठीक है, जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हमारा जाप पूरा नहीं होगा। ठीक है, बिना संकल्प के करेंगे तो जाप पूरा ही नहीं होगा। तो देखिए, जब हम मंत्र जाप करते हैं, ठीक है, किसी भी शक्ति का, तो एक चक्र बन जाता है हमारे चारों तरफ। ठीक है, जब कोई मंत्र करते हैं तो हमारे जाप जब आगे बढ़ने लगते हैं, हम उस शक्ति के करीब पहुंचते हैं तो एक चक्र बन जाता है हमारे चारों तरफ, हमारे इर्द गिर्द। और जितनी स्पीड से हम उस शक्ति की तरफ बढ़ते हैं उससे कहीं ज़्यादा स्पीड से वह शक्ति हमारी तरफ आकर्षित होती है। उस चक्र के अंदर जो हमारे इर्द गिर्द बन जाता है वह शक्ति भी उतनी ही अट्रैक्ट होती है जितनी कि आप। ठीक है, अब रुकावटें क्यों आती हैं? क्योंकि जितनी जल्दी वह शक्ति आपकी तरफ बढ़ती है उतनी ही जल्दी बाकी की शक्तियाँ भी जो आपके आसपास मौजूद है, पॉजिटिव और नेगेटिव, वह भी आपकी तरफ बढ़ेंगी, उस चक्र की तरफ आकर्षित होती है, उस चक्र को भेदने की कोशिश करती हैं। इसलिए कहा जाता है कि एक इष्ट बनाए, एक शक्ति का जाप करें। अगर आप रोज़ रोज़ नए नए मंत्र का जाप करेंगे, रोज़ रोज़ नई नई शक्तियों का जाप करेंगे तो वह आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगी। अब क्यों नहीं करेगी? क्योंकि हर बार तो सामने एक नई शक्ति खड़ी होगी, तो पीछे वाली शक्तियाँ आपको प्रोटेक्ट क्यों करेंगी? तो एक ही इष्ट बनाएं, उसका ही जाप करें। जितना उनके मंत्रों का आप जाप करेंगे उतना ही उनके करीब आप पहुँचते चले जाएंगे। लेकिन बाकी की शक्तियाँ भी उस चक्र को तोड़कर उसमें घुसने की कोशिश करती हैं जो हमारे आसपास मौजूद होंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। यह एक पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यह होता है कि जितनी जल्दी आप उस शक्ति की तरफ बढ़ते हैं उतनी ही जल्दी वह शक्ति भी आपकी तरफ बढ़ती है और वह शक्ति अपनी पूरी ताकत लगा देती है कि आप उस शक्ति तक ना पहुंच पाएँ। क्योंकि कोई भी शक्ति नहीं चाहती कि वह किसी के अधीन होकर काम करे।
ठीक है, क्योंकि आजकल लोगों ने इसको एक व्यवसाय बना लिया है कि इस शक्ति को भी सिद्ध करना है, उस शक्ति को भी सिद्ध करना है, लोगों के कार्य करवाने हैं और मोटी मोटी रकमें वसूल करनी है। इसलिए शक्तियाँ अपनी पूरी ताकत लगा देती हैं कि आप उन तक ना पहुंच पाएँ। ये हो गया, इसलिए वह आपके जप को निष्फल करने की पूरी कोशिश करती हैं शक्तियाँ। ठीक है, अब लक्षण क्या होते हैं कि हमें शक्तियों के द्वारा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हमें रोका जा रहा है, अड़चनें आ रही हैं। तो लक्षण होते हैं जैसे शरीर में हमारे दबाव बनने लगेगा, हमारे कंधे जो हैं ये भारी होने लगते, दुखने लगते हैं जब हम सिद्धि साधनाएं करने के लिए बैठते हैं अपने आसन पर। हमारा सिर घूमने लगता है, हमको वोमिटिंग बेचैनी सी होगी, हमें बार बार वॉशरूम आएगा, खुजली होगी। मतलब वो पूरी कोशिश करती है, हमको फिजिकली प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि हम किसी तरह से अपने आसन से उठ जाएं, अपने मंत्रों को बंद कर दें। ठीक है, हमको ऐसा एहसास होगा कि हम अपने आसन पर बैठे और हमारे पास में, हमारे बगल में कोई खड़ा है, हमारे इर्द गिर्द कोई घूम रहा है, या फिर हम जिस शक्ति की आराधना कर रहे हैं वो शक्ति हमारे सामने खड़ी हो गई है और हमसे कह रही है कि तेरा जो जाप है वह पूरा हो चुका है, अब तू मांग, हमसे क्या मांगता है। और हम क्या करते हैं, फट से अपनी आंखें खोल देते हैं और भूखे नंगों की तरह मांगने लगते हैं कि हमें ये दे दो, वो दे दो, ऐसा दे दो, वैसा दे दो। ये सब हमें नहीं करना है, क्योंकि शक्तियाँ भी हमारी परीक्षा लेती हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों से बचने के लिए देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें आसन हमारा एक होना चाहिए, हमारी माला एक होनी चाहिए। ठीक है, स्थान, समय और आराध्य यह सब एक ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज हमने 8 बजे कर लिया, कल हम 10 बजे कर लेंगे, परसों हम सुबह कर लेंगे, फिर हम दोपहर में कर लेंगे। आसन आज किसी और आसन पे बैठ गए, कल किसी और आसन पे बैठ गए, नहीं, हर एक चीज़ एक ही होनी चाहिए। और संकल्प तो ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है कि संकल्प लेके ही करें। संकल्प आप 11 दिन का, 31 दिन का, 41 दिन का या 1.25 साल का भी ले सकते हैं। बेस्ट होता है 1.25 साल का, लेकिन गृहस्थ लोग 1.25 साल का नहीं कर पाते हैं, तो 41 दिन का भी बहुत अच्छा होता है। 41 दिन का भी संकल्प लेके मंत्र जाप सिद्धियाँ कर सकते हैं। ठीक है, और आपने अगर एक बार संकल्प ले लिया कि इस टाइम आप इतने बजे इतनी माला करेंगे, तो आपके घर में कुछ भी हो जाए आपको उस चीज़ को करना है, क्योंकि शक्तियाँ हमें रोकने की कोशिश करती हैं, तो वह प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। घर में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, या फिर और भी कुछ, जिस वजह से हमारा जो मन है वह हट जाएगा जाप की तरफ से कि जाने दो, जाप नहीं, आज नहीं करते हैं, कल कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, दृढ़ संकल्प लेके जाप करना है कि कुछ भी हो जाए हमें जाप करना है। ठीक है, तो वह शक्तियाँ भी समझ जाती है कि यह जो है व्यक्ति वह ज़िद्दी है, यह अपने जाप करेगा, कुछ भी कर लो, तो वह भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती हैं। ठीक है, और देखिए जब हमारे जाप पूरे भी हो जाते हैं, फिर क्या होता है, घर में लड़ाई झगड़े, काम धंधा बंद हो जाता है, फिर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। फिर लोग डर जाते हैं कि अरे हमने जाप सिद्ध किया, हमने मंत्र किया है, फिर भी हमारे घर में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए ऐसा इसलिए होता है कि शक्तियाँ जो हैं उन्होंने अभी आपकी परीक्षा लेनी बंद नहीं करी है, वह अभी आपकी परीक्षा ले रही हैं कि देखते हैं, वो शक्तियाँ भी हमें आजमाती हैं कि देखें जो व्यक्ति हमारी सिद्धियाँ चाह रहा है, हमें प्राप्त करना चाह रहा है, उसका ट्रस्ट हम पे कितना है, वह हम पे कितना विश्वास कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप विश्वास से, अपने नियम से कंटिन्यू अपने मंत्रों को जाप करते रहेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि धीरे धीरे चीज़ें अपने आप ठीक होती हुई चली जाएंगी। ठीक है, अब गुरु की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, गुरु की आवश्यकता इन्हीं सारी परीक्षा की घड़ियों से बचाने के लिए होती है। जो हम ये सारी परीक्षा देते हैं, इन सारी परीक्षाओं की घड़ियों से गुरु हमको बचाता है। ठीक है, जो घेरा बनता है उस घेरा में नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी दोनों खींचती है। अब ये हमारी पावर पे, हम पे सक्षम करता है कि हमारे पावर में, हमारी विल पावर में कितनी पावर है कि हमारे ऊपर कौन सी शक्ति हावी होगी, नेगेटिव या पॉजिटिव। ठीक है, जो गुरु होता है वो इन्हीं सारी चीज़ों से हमको सेव करता है, क्योंकि गुरु जब हम दीक्षा लेते हैं तो गुरु भी हमको एक ऑरा प्रदान करता है। जो गुरु हमको आसन देता है, माला देता है,
चुन्नी देता है, वो भी हमें वो हमारा एक सुरक्षा कवच होता है। इसलिए गुरुओं की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कहते हैं कि कोई भी सिद्धि साधनाएं बिना गुरुओं के नहीं करनी चाहिए। अगर आप बिना गुरुओं के कोई भी सिद्धि साधनाएं कर रहे हैं तो आपको उसका बहुत भारी नुकसान झेलने को मिल सकता है। नॉर्मली जो जप तप होते हैं वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन सिद्धियाँ साधनाएं बिना गुरुओं के नहीं करनी चाहिए। स्पेशली माँ काली की, माँ बगलामुखी, माँ तारा की, इनकी सिद्धियाँ तो बिना गुरुओं के बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।